नमस्कार, मैं विश्वनाथ विप्र ज्योति आज अपने 332वें वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ एक भविष्यवाणी के बारे में, जिस भविष्यवाणी के जानने की जिज्ञासा सभी बिहार वासियों के साथ साथ करीब करीब सभी देशवासियों का है। क्या है भविष्यवाणी? इस बार 2025 नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या इस बार भी पुनः नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, आदि बातों की भविष्यवाणी करने के लिए चर्चा करूंगा। आप वीडियो को मेरे साथ बने रहिए और लाइक कर सब्सक्राइब कर अंत में कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे फ़ोन पर पूछा कि विप्र जी, आपने अब तक नीतीश कुमार के बारे में, मुख्यमंत्री बनने के बारे में तीन बार भविष्यवाणी किया था, 2010 में, 2015 में और 2020 में। ये सही भविष्यवाणियाँ सत्य हुई। ये सही भविष्यवाणियाँ तत्कालीन राष्ट्रीय दैनिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी, जो चुनाव उपरांत सत्य साबित हुई। इस बार आप बताइए कि क्या पुनः 2025 नवंबर चुनाव के बाद पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार, क्या कोई और बनने जा रहा है, किसकी सरकार बनेगी? मैंने उनको बताया कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं जो भी भविष्यवाणियाँ करता हूँ वो डाटा के आधार पर करता हूँ, हवा के रुख पर आधार पर नहीं करता हूँ। 2009 में लोकसभा का चुनाव का भविष्यवाणी कर रहा था, उसमें बहुत हल्ला था कि अडवाणी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मैंने कांग्रेस का स्थापना कुंडली बना करके निष्कर्ष पर पहुंचा कि 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस भी सत्ता में आएगी और कांग्रेस सत्ता में आएगी। 2024 में लोकसभा चुनाव के बारे में मैंने भविष्यवाणी किया था। ये भविष्यवाणी मेरे YouTube चैनल के पर प्रकाशित हुआ था। प्रकाशित का तिथि चुनाव परिणाम आने के ठीक 4 दिन पहले का था। इसमें मैंने कहा था कि लोकसभा में बीजेपी बहुमत से दूर रहेगी, फिर भी मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और कांग्रेस की सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। यह भविष्यवाणी मेरी सत्य हुई। आज तक मैंने जितनी भी राजनीतिक भविष्यवाणियाँ किया है वो हवा का रुख देखकर नहीं किया है, बल्कि डाटा के आधार पर किया है। कौन सा डाटा है मैं बाद में बताऊंगा। मैंने सबसे पहला भविष्यवाणी नीतीश कुमार के बारे में पहला भविष्यवाणी 14 जून 2008 को किया था, जिसे दैनिक पत्रिका सन्मार्ग ज्योतिष के नजर में नीतीश सरकार का इस्तीफा करके प्रकाशित किया था। 14 जून 2008 को प्रकाशित किया था। इसका आधार क्या था? जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे, वो तिथि था 24 नवंबर 2005, दिन में 1:01 पटना में। इस आधार पर मैंने शपथ ग्रहण कुंडली बनाया था, ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया था, ज्योतिष सिद्धांत का उपयोग कर निष्कर्ष पर पहुंचा कि नीतीश कुमार का सरकार का स्थायित्व बना रहेगा और बना रहा। इसी शपथ ग्रहण के आधार पर और इसी कुंडली के आधार पर मैंने 2010 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के उपरांत नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद बनने का भविष्यवाणी किया था। इस भविष्यवाणी को राष्ट्रीय दैनिक पत्रिका दैनिक जागरण ने 20 अक्टूबर 2010 के अंक में प्रकाशित किया था। एक बार फिर सत्ता में नीतीश कुमार। इसी भविष्यवाणी को पटना से प्रकाशित राष्ट्रीय सहारा ने 14 नवंबर 2010 को इस बार फिर नीतीश सरकार प्रकाशित किया था। यह भविष्यवाणी भी पूर्णतः सत्य हुई। फिर मैंने 2015 में राष्ट्रीय दैनिक पत्रिका दैनिक भास्कर 2015 में भी मैंने नीतीश कुमार तो सरकार बनने की स्थिति में रहेंगे भविष्यवाणी किया था। इस भविष्यवाणी को राष्ट्रीय पत्रिका दैनिक भास्कर ने अपने 2 अक्टूबर 2015 अंक में प्रकाशित किया था। सरकार बनाने की स्थिति में होंगे नीतीश। अब आई 2025 के बारे में, 2025 में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए भी मेरे पास डाटा है। इस डाटा के आधार पर मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ।
कि किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आइए आपको डाटा के बारे में चर्चा करते हैं। 28 जनवरी 2024 को 5:05 में पटना में नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण लिया था और इसी शपथ ग्रहण कुंडली के आधार पर मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं कि 2025 नवंबर में विधानसभा चुनाव उपरांत किसकी सरकार बनेगी, क्या पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होंगे। तो इस शपथ ग्रहण कुंडली के लग्न जो है कर्क लग्न है और चंद्र राशि सिंह है। सूर्य और गुरु केंद्र में स्थित होकर के राजयोग कारक स्थिति में है और शनि 8वें भाव में स्थित होकर के विपरीत राजयोग दे रहा है। और 3 विश्वोत्तरी दशा के अनुसार 3 नवंबर 2025 से 21 नवंबर 2025 तक शुक्र महादशा में, शुक्र अंतरदशा में, शनि की प्रत्यंतर में गुरु का सूक्ष्म दशा रहेगा। गुरु राजयोग कारक है और शनि विपरीत राजयोग कारक है। विपरीत स्थितियों में भी श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो जाएंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है। इस भविष्यवाणी को बारे में आपका क्या विचार है? अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय मां काली कल्याण।